यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तपेश्वर शाह एक नव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बोले जिला जयपुर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग से यहाँ उपस्थित हूँ। तात्कालिक भाषण में मेरा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण। मैं सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण क्या है उसे मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा, उसके पश्चात इसके अपने तर्क आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये पर्यावरण है क्या चीज। पर्यावरण हमारे आसपास की पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजें, नदियां, पर्वत इत्यादि चीजें पर्यावरण है, उनका सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण हमारे पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हाल ही पिछले वर्ष हुआ जो G20, उसमें जो मुख्य उद्देश्य था वह था पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे रख सकते हैं, उसे क्यों रख सकते हैं, इसके लिए अपना तर्क बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे आसपास जो वाहन चल रहे हैं, सड़कों में जो वाहन चल रहे हैं उसमें से निकलने वाले धुएं हमारे आसपास की सभी प्रकृति को प्रदूषित कर रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, जिससे लोगों को बचपन पैदा हुए बच्चे तक को कई प्रकार की ऐसे सांस लेने में समस्याएं हो जा रही है। साथ ही साथ हमारे गुजरात जो धुआं है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। साथ ही साथ आज हमारे इस भारत देश में पूरे विश्व में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया जा रहा है, आधुनिक चीजों को, जिसकी वजह से कई ऐसे बड़े इमारत बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को काटने से चारों ओर लोग बेघर तो हो ही रहे, साथ ही साथ हमारे चारों ओर का वातावरण प्रभावित हो रहा है। सारे ओर पेड़ कट जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को स्वस्थ हवा नहीं मिल पा रहा है, लोग प्रदूषित चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आ जाने से लोगों को लगता है कि हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आ जाने से हमारा भारत देश पर्यावरण के प्रदूषण में बहुत ही नीचे की ओर जा रहा है। साथ ही साथ हमारे भारत देश में कई ऐसे मील हैं जिसमें चावल को उतना बनाया जाता है, जिसमें से निकलने वाले पानी को सीधा ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी सारी नदी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे हमारे उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जा रहे हैं। साथ ही साथ आज हमारा भारत देश गंगा की मैया के नाम से जाना जाता है, लेकिन गंगा मैया आप देख सकते हैं लोग ढोंग करते हैं, लोग पूजा पाठ के नाम पर जाते हैं, फल इत्यादि चीजें लेकर जाते हैं, लेकिन उसी गंगा मैया को उसमें विसर्जित कर उसी गंगा मैया में से विसर्जित कर दिया जाता है, उसी को दूषित कर दिया। ये किस प्रकार की आस्था है? यह आस्था ही एक प्रकार का ढोंग है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस चीजों से उसमें रहने वाले जीव जंतु तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें का पानी इतना गंदा हो जाता है कि उसे खेती में उपयोग नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आसपास में कई कदम उठाया ही नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सिर्फ उसमें विज्ञापन में कितने सारे पैसा वेस्ट कर दिया, लेकिन उसको सही करने के लिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। उसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के लिए इत्यादि पेंटिंग इत्यादि प्रचार दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर देखा जाए तो खोखला, उसके अंदर किसी प्रकार का किसी भी लोगों को जागरूक किया ही नहीं जा रहा है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली आ गई है, लेकिन यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आगे आकर हमारे भारत देश को, हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए लोगों को कदम उठाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इस हमारे स्वस्थ भारत देश को और स्वस्थ बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान आधुनिक प्रणाली। हमारे भारत देश को सुरक्षित बनाने के लिए हमारे भारत सरकार को एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करना चाहिए, रैली चलाना चाहिए, गाँव में प्रत्येक विद्यालयों इत्यादि जगहों पर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो पाएंगे, अपने आसपास पेड़ लगा पाएंगे। काट रहे हैं पेड़, भले एक पेड़ काट रहे हैं लेकिन 10 पेड़ लगाएंगे। 10 पेड़ लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं हमारे भारत देश की आबादी कितनी। अगर हर एक व्यक्ति 10 पेड़ लगा ले तो हमारा भारत देश प्रदूषित नहीं बल्कि एक ऊंचे स्तर तक जा पाएगा। हमारा भारत देश कचरे के मामले में पिछड़ा वर्ग क्यों है? क्योंकि हमारे भारत देश के लोगों में बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन उसमें असाक्षरता है। असाक्षरता की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे कि लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे भारत देश को स्वच्छ भारत दिया गया, लेकिन वो है नहीं असल में, उसे बनाने